वीडियो पहले तो के देखे के बाद ये वीडियो देखला के बाद आप लोगन के वो नोट्स डाउनलोड करे के बाद वो नोट्स डाउनलोड करला के बाद अपना से नोट्स बनावे के बाद देख के प्रभाव क्षेत्र बोल सकते हैं, यहाँ पे वर्चस्व क्षेत्र बोलेंगे, यहाँ पे रंगदारी क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग विद्युत क्षेत्र और उससे आगे क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले की क्लास में हमने विद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में जाना था, विद्युत आवेश के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जहां से बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बनता है वो पढ़े थे, कुलाम्स लॉ पढ़े थे, कुलाम्स लॉ का जो सदिश निरूपण था वो भी पढ़े थे। मतलब बिहार बोर्ड जहां से क्वेश्चन पूछता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जहां से ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वो सब टॉपिक को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे और उससे आगे का कुछ क्लास देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक पे जाइए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको फिजिक्स का मिलेगा, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स उपलब्ध है। तो हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया, विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है, ध्यान से समझना। देखो, अगर आप सिर्फ नोट्स रिवाइज करोगे ना, मैं जो नोट्स दे रहा हूँ, अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ोगे तो उतना अच्छा ढंग से क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप नोट्स भी देखोगे और साथ में ये वीडियो भी देखोगे, उसके बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम टाइम में बस एक झलक देखोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे आप सिर्फ नोट्स अगर रिवाइज करते हो, अगर आप सिर्फ नोट्स को याद करते हो, तो फिर एग्जाम आवर में भूलने की संभावना थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र होता है क्या, नाम से पता चला कि विद्युत क्षेत्र, नाम से पता चला कि किसी न किसी चीज का क्या रहना चाहिए, क्षेत्र रहना चाहिए, किसी न किसी चीज का फील्ड रहना चाहिए। तो नाम है भैया, देखो ध्यान से समझो, क्या है भैया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ध्यान से समझो। अब कितना उधर डिफिनीशन पढ़ने में लगल होगा, अरे भाई बात तुमको नहीं समझ में आएगा, पहले ही समझा देते उसके बाद डिफिनीशन पढ़ना तब समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी न किसी चीज के फील्ड की बात हो रही है, किसी न किसी चीज के जगह की बात हो रही है। लेकिन किसके जगह की बात हो रही है भैया, चार्ज के जगह की बात हो रही है ना। विद्युत क्षेत्र मतलब किसी चार्ज के जगह की बात हो रही है। ध्यान से समझा है कि इस आवेश के, देखो हमने एक आवेश बनाया है, इस आवेश के चारों ओर भैया आपने सर्कल बना दिया। हमने सर्कल नहीं बनाया, यहाँ पे क्षेत्र बनाया है, एक जगह है, देखो कितना बढ़िया सर्कल बन गया। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान से समझो, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश द्वारा वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है या फिर यह आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है, उसके क्षेत्र को क्या बोलते हैं भैया, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। देखो ये तो हो गया भैया फिजिक्स की भाषा में। अब हम तुमको समझा रहे हैं। देखो होता है ना कि पुराने जमाना में होता था कि भैया देख, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में फल लगा के चलेगा। मान लो ना कि होता था ऐसे कि ये जो इतना क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में हम वसूली करेंगे। ऐसा होता है, मुंबई वगैरह में अभी भी होता है, मूवी वगैरह में देखने को मिलता है ना कि जो एरिया है ना, इस एरिया होता है ना कि इस गांव का कलेक्शन हम करेंगे। तो क्या हुआ कि जिस इंसान द्वारा कलेक्शन किया जा रहा है, ध्यान से समझो, जो उसका मेन है, उस मेन इंसान का प्रभाव उस चारों एरिया में रहता है कि नहीं रहता है। ध्यान से समझो कि जैसे इस इलाका में हमको कलेक्शन करना है, ठीक, इस इलाका में हमको वर्चस्व अपना जमाना है, ठीक है, हमको एकदम होता है ना गुंडागर्दी करना है इस इलाका में कि हाँ कि पूरा इलाका में हमरे चलेगा, हम जो बोलेंगे वही होगा। तो मेरे द्वारा, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चे बोलेंगे भैया आप इतना बदमाश हो। नहीं भाई, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं कि मेरे द्वारा इस पूरा एरिया में पूरा प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा पूरा इस एरिया में मेरा प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम बन गए आवेश। तो मेरे द्वारा इस पूरा एरिया में जितना भी प्रभाव रहेगा ना, मेरे द्वारा उस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रभाव क्षेत्र बोल सकते हैं, यहाँ पे वर्चस्व क्षेत्र बोलेंगे, यहाँ पे रंगदारी क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आवेश द्वारा, किसी आवेश द्वारा चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश द्वारा किसी दूसरे आवेश पर कोई ना कोई स्थिर वैद्युत की बल लगाया जाए, किसी न किसी स्थिर वैद्युत की बल का अनुभव हो जाए या फिर कोई ना कोई प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसको बोलेंगे क्या है, ये विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। ध्यान से समझो कि इस आवेश के चारों, बच्चे बोलेंगे भैया समझ में आ गया, अकेला 10 बार बोले, अरे फिर एक बार सुन लो कि इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश द्वारा कुछ ना कुछ प्रभाव उत्पन्न किया जाएगा। कौन सा प्रभाव उत्पन्न किया जाएगा भैया, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न किया जाएगा। उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे भैया, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इसी को हम अपने परिभाषा में लिख दिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। उधर से कोई बोलेगा कि हम अपना एरिया के डॉन है, हम जहाँ पे रहते हैं ना, होता है ना कितना घर का डॉन रहता है कि उसके घर में जैसे दादाजी लोग जो रहते हैं या फिर आपके पेरेंट्स होंगे, तो उनका घर में एकदम वर्चस्व चलता है कि वो जो बोलेंगे वही होगा।
ठीक है। तो वहां पे उस पूरा घर को मान लो तुम अपना क्षेत्र, पूरा फील्ड मान लो, तो पूरा क्षेत्र हो जाएगा ना तुम्हारा। तो सेम उसी टाइप से यहाँ पे बोला कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत प्रभाव का अनुभव हो उसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं भैया? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। किसी इंसान द्वारा वहां पे रंगदारी किया जाएगा तो रंगदारी क्षेत्र बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? बच्चे बोलेंगे भाई यार समझ में आ गया, आप जो बोलना क्या चाह रहे हैं हम समझ गए कि मेरे द्वारा ना इस एरिया में जितना भी प्रभाव उत्पन्न किया जाएगा, जितना भी वर्चस्व जमाया जाएगा, उस पूरे एरिया के अंदर जो कुछ भी बिलोंग करेगा उसको हम क्या बोलेंगे भैया? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इतना समझ में आ रहा है? तो विद्युत क्षेत्र यही होता है। अब हुआ भैया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है जहां से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, ये VVI टॉपिक है, बहुता बार बिहार बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुता बार। ध्यान से समझो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है ना कि ये पूरा क्षेत्र में कोई एक बिंदु हम आपको दे दिए। ध्यान से समझो, इस पूरे क्षेत्र में हमने आपको एक बिंदु दे दिया और हमने आपसे पूछा कि बताइए इस बिंदु पर कितना आपने विद्युत क्षेत्र लगाया या फिर आपका कितना विद्युत बल लग रहा है, कितना स्थिर वैद्युत की बल आपने उत्पन्न किया। हमने क्या किया कि इसके अंतर्गत एक बिंदु दे दिया और हमने आपसे पूछा कि बताइए ना कि उस बिंदु पर, उस एरिया, पूरा एरिया में हमने आपको एक बिंदु बोल दिया। हमने बोल दिया कि देख तो जहाँ पे कलेक्शन कर रहा है तो फलनामा के जो चौक पर कितना कलेक्शन हुआ है, फलनामा का जो चौक है वहाँ पे कितना रुपया का वसूली हुआ है वो आप बताइए। ठीक है, तो उसी चीज को बोलते हैं कि भैया किसी एक बिंदु पर कितना बल लग रहा है, उस चीज को बताने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूज करते हैं। ध्यान से समझो, इसको कोरिलेट करो रंगदारी से। ठीक है, इसको कोरिलेट करो रंगदारी से कि आपको रंगदारी करना है पूरा एरिया में, तो पूरा एरिया आपका हो गया विद्युत क्षेत्र। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसी एक निश्चित चौक पे बताइए कि आपने कितना कलेक्शन किया। तो किसी भी एक निश्चित बिंदु पे, किसी भी एक निश्चित चौक पे जितना आपका कलेक्शन होगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। या फिर किसी भी बिंदु पे जितना विद्युत बल जो उत्पन्न होगा उसी को बोलेंगे क्या भैया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। इसको ई वेक्टर से डिनोट किया जाता है। इसको किस वेक्टर से डिनोट किया जाता है भैया? ई वेक्टर से। इसका देखो ध्यान से समझो, यहाँ से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो बल कितना लगेगा, ध्यान से समझो। अब भाई देख, अब दो आवेश यहाँ पे आ गया तो बल नहीं लगेगा। बच्चे बोलेंगे बिल्कुल लगेगा, न लगने का सवाल ही नहीं है। जहाँ पे दो आवेश रहेगा वहां पे बल लगबे करेगा। और कौन सा बल लगेगा? स्थिर वैद्युत की बल लगेगा। तो कितना बल लग रहा है, ठीक है, बल डिवाइड बाई और किस आवेश द्वारा बल लगाया जा रहा है। ठीक, यही होता है क्या भैया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। किसका किसका अनुपात हो गया? बल और किसका? आवेश का अनुपात हो गया। किसका किसका अनुपात हुआ? बल और किसका? बल और किसका? आवेश का अनुपात हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक हम बिंदु यहाँ पे रख दिए। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश द्वारा लगाने वाला बल या फिर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश द्वारा जो बल लगता है, ये जो बल है, बल परीक्षण आवेश द्वारा लगने वाला बल अथवा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहा जाता है। ठीक, यही है। ध्यान से देखो, आपको याद, ई माइंड में ई याद रखना है। ठीक है, और इसका हिंदी हमने यहाँ पे लिखा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि इस परीक्षण आवेश द्वारा कितना बल लगाया गया है और उसको डिवाइड कर दीजिए आप किस चीज से? उस परीक्षण आवेश से। यही आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या देता है कि कितना परीक्षण आवेश द्वारा बल लगाया गया और उसको आप डिवाइड कर दीजिए किस चीज से भैया? उस परीक्षण आवेश से। तो वही आपका स्थिर वैद्युत की बल बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा? अब ध्यान से देखो, हमने फॉर्मूला क्या लिखा? E बराबर F/Q0। सब पर वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, क्यों? क्या कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे जो बल है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ से एक और डायरेक्टली आपसे ई भी फॉर्मूला पूछ देगा। ठीक है, डायरेक्टली आपसे ई फॉर्मूला पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है भाई, देख ले। या फिर आपसे ई पूछेगा, अब देखो एकरा एकरा गुना करो तो यहाँ पे एक बार ई नहीं बनेगा। अरे बताई दो, बनेगा कि नहीं? अरे दोनों एक है भाई। हम यहाँ पे हम बल लिख दिया है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है। तो बिहार बोर्ड ना फॉर्मूला ही पूछा गया हुआ है, बिहार बोर्ड द्वारा फॉर्मूला पूछा गया हुआ है। तो आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो भाई कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, है ना? तो यही ना आएगा, F बराबर Q0 इंटू E आ जाएगा। ठीक, अब आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तब एसआई मात्रक बताना है, तब बनाते हैं एसआई मात्रक। अब E बराबर क्या होता है भैया? F/Q0 होता है। अब बताइए कि F मतलब क्या होता है? बल होता है। बल को किस रूप में मापा जाता है? बल को न्यूटन में मापा जाता है। इतना तो सबको पता होगा। बच्चे बोलेंगे भैया न्यूटन 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 न्यूटन, चलो न्यूटन। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? अब तो नहीं बताएगा। अब इतना कितना का याद नहीं होगा भैया, हमरा याद नहीं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। अरे इसे पिछला क्लास में बताया था कि आवेश को Q के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा इसका एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम्ब आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम्ब आ गया, या फिर N
प्रति कूलम ऐसे लिखल रहता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब, ठीक है। ये देखो इस साइड जो भी लिखते हैं ना, सबसे ऑब्जेक्टिव बनता है और बिहार बोर्ड पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बार बार लिखते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा, ठीक है। यहाँ से उसके बाद पूछेगा कि बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको बता देना है कि न्यूटन प्रति कूलम, या फिर डायरेक्टली इसको N ऐसे लिखल रहता है, ठीक है, या फिर N C के पावर -1 ऐसे लिखल रहेगा। तीनों में से कुछ भी रह सकता है। इसका बीमा क्या होता है, बच्चों बोलेंगे भैया बीमा में ना हमको बहुत दिक्कत होता है कि हमको बीमा रटना पड़ता है। तो देखो अभी आप याद करते रहो, ठीक है, लास्ट में एक वीडियो आएगा जिसमें किसी चीज का बीमा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बच्चों बोलेंगे अभी क्यों नहीं बता रहे हो, बताइए कि अभी क्यों नहीं बता रहे। देखो दिक्कत ये है ना कि किसी भी चीज का आपको अगर बीमा निकालना है, किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, उस चीज का। तो हम लोग जब पूरा पढ़ लेंगे ना, तो लास्ट में फॉर्मूला हमको सब उसका पता रहेगा, तो बस फॉर्मूला में पुट करते रहेंगे, पता चलते रहेगा, इसलिए अभी नहीं बता रहे। तो बीमा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसे ई के रूप में व्यक्त किया जाता है, ई वेक्टर द्वारा इसे को प्रदर्शित किया जाता है। किसको भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अरे यहाँ से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ई भी बताइए दिए हुए हैं। किसी बिंदु आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र कितना होता है, यहाँ से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी भी एक बिंदु द्वारा, ठीक है, किसी भी बिंदु आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। किसी भी बिंदु क्षेत्र द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, KQ/R² होता है, ठीक है। यहाँ से बिहार बोर्ड या तो डायरेक्टली 2 नंबरी पूछ देगा या फिर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि किसी भी बिंदु आवेश द्वारा बताइए कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो बोल देना KQ/R² होगा, और कुछ होगा नहीं होगा भैया। देखो यहाँ से ये भी पूछ देगा कि बताइए जो किसी भी बिंदु द्वारा जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो विद्युत क्षेत्र डिस्टेंस के क्या होगा, तो सब बोलेगा भैया डिस्टेंस के 1/R², है ना। तो ये चीज थोड़ा याद रखिएगा कि किसी भी एक बिंदु द्वारा। अब बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ एक क्यू का लिखो, तो भाई हम क्वेश्चन क्या बोले कि किसी भी एक बिंदु द्वारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, KQ/R² होता है। क्या भैया, KQ/R²। तो बिहार बोर्ड यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस साइड से ना ये जो लिखा गया आपको, इस चीज को इधर समझाया जाता है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस चीज को हमने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। बच्चे बोलेंगे भैया भोजपुरी का नहीं बोलते हो आजकल, हेडिंग पे दे देते हो, थंबनेल पे दे देते हो कि भोजपुरी अंदाज में। अरे भाई बोलेंगे, ठीक। देख धोनी के समझ में नहीं क्या बात है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि अई क्षेत्र के, ठीक है, इस बिंदु के, है ना, इस बिंदु आवेश के चारों ओर के उ क्षेत्र, जोन क्षेत्र में बिंदु आवेश के वर्चस्व चलित होई, ठीक है, वो सभी क्षेत्र को क्या बोलल जाता है, क्या बोलल जाता है भैया, विद्युत क्षेत्र बोलल जाता है, ठीक है। बच्चे बोलेंगे भैया भोजपुरी नहीं आता ठीक से। अरे भाई साल भर से कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, जहां से बिहार बोर्ड वहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्षेत्र रेखाएं और उसके कुछ गुण को देखते हैं, यहाँ से भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। बिहार बोर्ड बहुत सारे ये जो मैंने प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखा है, यहाँ से बिहार बोर्ड इसमें से लगभग 2-3 प्रॉपर्टी से क्वेश्चन 2 नंबरी पूछ देता है, ठीक है। और बहुत बार पूछा भी हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं और बहुत ईजी है, ये कोई साइंस नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, देखो ध्यान से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ना एक वास्तविक या काल्पनिक रेखा हो सकती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा का मतलब समझते हो आप लोग, क्लास 10th में पढ़े होंगे कि इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा का मतलब होता है ना कि उस चीज को टच करते हुए निकल जाए, ठीक है। जैसे हम बोले कि इस पर स्पर्श बताओ, स्पर्श करो। स्पर्श का मतलब बस एक हल्का सा टच करना, ठीक है। स्पर्श का मतलब ये ना होता है हल्का सा टच करना। तो ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, होगा कि नहीं होगा भाई, बच्चों बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम आपको बोले कि स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा कभी भी कट नहीं करेगा, बस हल्का सा टच करेगा। तो ये हमने बोला भैया कि देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है भैया, एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो आप बोलिएगा कि ठीक है भैया खींच देते हैं, यहाँ पे आप खींचिए। आप बोलिएगा भैया स्पर्श रेखा यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पर बताइए, बच्चे बोलेंगे हम ऐसे खींचेंगे। यहाँ पर बोलेंगे खींचने के लिए, तो बच्चे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र ऐसे खींचा जाएगा, ठीक। विद्युत में ना हम क्या कर रहे हैं भैया, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। अच्छा यहाँ पर खींचो, बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ पर खींच रहे हैं, ऐसे होगा। अच्छा यहाँ पर खींचो, बच्चे बोलेंगे भैया ऐसे होगा। ये जो रेखाएं होती है ना वो विद्युत क्षेत्र की दिशा देती है, ठीक है। क्या देता है भैया, विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है, वही यहाँ पे लिखा गया हुआ। यह एक वास्तविक या फिर काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर हम जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, उस बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा किसका दिशा बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, ठीक। इस बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा किसका दिशा बताएगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा बताता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, उसका प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आपको इतना ही समझना है कि हाँ कि इसके किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा जो खींचेंगे वो स्पर्श रेखा किसका दिशा देगा भैया, विद्युत क्षेत्र का दिशा देगा, ठीक है। अब इसके गुण को समझते हैं। पहला गुण क्या बताता है, ध्यान से समझिए, ध्यान से कि किसी भी ना, अगर यहाँ पे क्या है भैया, सबको पता है भैया धनावेश और ये क्या है ऋणावेश। धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। धनावेश से विद्युत बल रेखाएं हमेशा उससे बाहर की ओर निकलती है। किससे भैया, उस धनावेश से
बाहर की ओर निकलती है। ठीक, किसी भी धनावेश से विद्युत बल रेखा किधर की ओर निकलती है, बाहर की ओर। यहाँ बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, आपको बिहार बोर्ड 2 नंबरी में क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है, कि किसी भी धनावेश से विद्युत बल रेखा कैसे निकलेगी, उसकी प्रकृति का रचना कीजिए। तो आपको ऐसा ही रचना करना है कि जो भी धनावेश होता है उससे विद्युत बल रेखा क्या होता है भैया, बाहर की ओर निकलता है। और ऋणावेश में विद्युत बल रेखा क्या होता है, अंदर की ओर आता है। ऋणावेश में विद्युत बल रेखा क्या होता है, अंदर की ओर आता है। ऋणावेश में क्या होता है भैया, अंदर की ओर आता है। तो आपसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है, ठीक है, 2 नंबरी में आपसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं IMP इंपॉर्टेंट। आपको बिहार बोर्ड क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि एकल धनावेश तथा एकल ऋणावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा की एक रचना कीजिए। तो आपको इसी ढंग से रचना कीजिए। ये क्या भैया, एकल धनावेश है, तो एकल धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलेगा, धनावेश से तो बाहर की ओर, और ऋणावेश में क्या होता है, अंदर की ओर विद्युत बल रेखा आती है। ठीक, तो पहल का प्रॉपर्टी समझ गए बच्चों ने, बिल्कुल समझ गए। दूसरा कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अगर एक साथ रख के एक सिस्टम में आपको बोलेगा कि बताइए इसका विद्युत बल रेखा ड्रॉ कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक सिस्टम दे दिया और बोला कि बताइए ना एक विद्युत बल रेखा ड्रॉ करके बताओ कि कैसा होगा विद्युत बल रेखा। तो देखो भाई, अभी हम तुमको बताए हैं, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ। ऐसे तो नहीं ड्रॉ कर देगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं क्या कर देगा, ड्रॉ कर देगा कि पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव बड़ा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। छुछुनर सब जो होता है ना, आएगा ना सबसे ज्यादा सिटी यहीं पे, जहाँ पे यहाँ है ना मेरा, जहाँ पे है घर, उसी जगह पे सबसे ज्यादा सिटी जला है। वो क्या बताए भाई, ऐसा ना कि उधर उधर बजाओ यार, जाओ पूरा रास्ता पे बजाते रहो, यहीं पे आके बजाता है सब, क्या दुनिया ड्रामा। देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव पे जाता 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 है। क्या यही सिस्टम होगा, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल यही सिस्टम होगा। अरे यही सिस्टम होगा, बिल्कुल यही सिस्टम होगा। समझ में आ रहा है बच्चे बोलेंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जब भी आप पॉजिटिव निगेटिव एक साथ लेके सिस्टम में, और आप बोल रहे हैं हमको कि बताइए ना कि इसमें विद्युत बल रेखा ड्रॉ करके बताइए, तो हम बोले कि देखो कुछ नहीं होगा, कि पॉजिटिव से विद्युत बल रेखा निकलेगी, निगेटिव के पास जाएगी। ठीक है, तो एक सिस्टम बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल बना रहा है। ठीक है, बिल्कुल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। और विद्युत बल रेखा कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है, क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है, कभी भी नहीं बनाता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। ठीक, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा पढ़ते हैं कि किसी भी आवेशित चालक से, ठीक है, मान लो, ध्यान से समझो कि मेरा जो हाथ है एक आवेशित चालक है। ध्यान से बच्चों बोलेंगे कैसे, अरे मानने में क्या जाता है, मेरा जो हथवा है ना, हथवा एक आवेशित चालक है। तो किसी भी आवेशित चालक से जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो इसके लंबवत निकलती है, मतलब 90 डिग्री पे निकलेगी। 90 डिग्री पे, कितना डिग्री पे भैया, 90 डिग्री पे। अगर मेरा ये हाथ जो है, ठीक है, ध्यान से समझ, अगर ये मेरा हाथ है एक आवेशित चालक, तो इससे विद्युत बल रेखा किससे निकलेगी, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, ठीक है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हैं, बच्चे बोलेंगे हाँ हम लैपटॉप में देख रहे हैं। अच्छा, तो अमीर होगा भाई। तो आप जिस गैजेट में वीडियो ये देख रहे हैं, उस गैजेट के स्क्रीन को आप मान लीजिए कि आवेशित चालक है। ठीक, उस गैजेट के, अब कोई बोलेगा गैजेट क्या होता है, अरे तुम जिस चीज में वीडियो देख रहे हो उस स्क्रीन को आप मान लीजिए आवेशित चालक है, और उसमें हाथ हमको ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, उसमें हाथ ड्रॉ करके बताओ कि भैया विद्युत बल रेखा ऐसा होगा। अब बताओ, हम बता रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे तुम देख रहे हो, मेरा फोनमा है, ठीक है, ऐसे फोनमा पे देख रहे हो, तो तू कैसे बताए हो, सब बोलेगा भैया हम ऐसे बताए थे। ठीक है, 90 डिग्री पे होगा, पक्का सबको पता है, इतना सबको पता है कि 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, इस बोर्ड पे, ये इस बोर्ड को अगर विद्युत चालक मान लेता है कि हाँ कि भैया ये चालक है, ठीक है, तो इस पे विद्युत बल रेखा कैसे निकलेगी, 90 डिग्री पे, ऐसे। ठीक है, ऐसे निकलेगा, ऐसे तुम्हारे ओर जा रहा है, तुम जैसे देख रहे हो ना, तो तुम्हारे आंख से निकला हुआ जो है ना, आंख से निकला, मान लो कि आंख से वो तीर निकल रहा है। ठीक है, आंखियों से तीर निकला है, तो आंख से जो तीर निकल रहा है ना, तीर एकदम जा रहा है बोर्ड पे 90 डिग्री पे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे भैया क्या है ये, विद्युत बल रेखा। तो आवेशित चालक से क्या होता है, विद्युत बल रेखा 90 डिग्री के कोण पर निकलती है। बच्चे बोलेंगे भैया इहो समझ में आ रहा है हमको। बच्चे सोच रहे होंगे भैया यहाँ पे अच्छा से लिखे क्या नहीं हो, शॉर्ट कोड लिख दिए हो। ठीक है, खाली लिख दियो 1 2 3 4। अरे भाई बात, जो तुमको नोट्स मिलेगा ना, उस नोट्स में बहुत अच्छा ढंग से लिखा गया हुआ है, बहुत अच्छा ढंग से। बच्चों बोलेंगे तंका दिखा देते हैं नोट्स हम दिखाते हैं तुमको। देखो इस नोट्स में कितना अच्छा ढंग से लिखा गया हुआ है। ठीक है, इस नोट्स में कितना अच्छा ढंग से लिखा गया। देख, पहलका के लिए इतना लिखे हैं, दूसरा के लिए, मतलब सब कुछ के लिए लिखा गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो समझाने की बात है तो आपको अच्छा ढंग से समझा देते हैं। तीसरा समझिए, ये तो भाई क्या बताएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, या फिर आप देख भी रखे होंगे क्वेश्चन, कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है। दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ध्यान से समझो। पहला बात कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका एक एगो दिशा होता है, फिक्स एगो दिशा होता है। जो विद्युत क्षेत्र होता है ना उसका एक बिंदु पर एक एगो दिशा आएगा। अगर आप किसी एक बिंदु पे बोलिएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए तो एक बिंदु पर एक एगो आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी, ठीक। अब ध्यान से समझो। अब यहाँ पे हमने बोला कि भैया दो को विद्युत क्षेत्र बल रेखा है कट कराना करता है एक दूसरे को। मान लो कि हम कट करवा दिए, ठीक, कट करवा दिए। इस कटान बिंदु पर जहाँ पे कट किया है पहिलका के लिए बनाओ, पहिलका के लिए बनाओ स्पर्श रेखा। बच्चे बोलेंगे भैया ऐसे बनेगा स्पर्श रेखा? हम बोले कि बिल्कुल। चलो ये पहिलका के लिए आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। अच्छा दूसरका के लिए बताओ। बच्चे बोले कि भैया दूसरका के लिए ना ऐसे होगा। तो क्या एक बिंदु पर दो गो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा? बच्चे बोलेंगे संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है कि किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की रेखा कितना होता है? एक ही होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होता है। तो बताइए कि आप अगर कट करवा दीजिएगा तो वहीं पर दो गो दिशा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन दो गो दिशा संभव है का? संभव है का? नहीं संभव है। तो यही कारण है, ठीक है। इसी कारण से दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है 2 नंबरी में कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है। तो आपको लिखना है कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसके कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाएगी जो कि संभव नहीं है, ठीक है। बस यही है, ठीक। अच्छा एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि समांतर होगा, ठीक है। और उसके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ई भी बराबर होगा, इहो बराबर होगा, इहो बराबर हो, ठीक हो। अरे समझ में आ रहा है? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है क्या होना चाहिए? आपस में परस्पर समांतर टाइप का होना चाहिए। उसके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझो। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बिहार बोर्ड कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबरी में। आज जो पढ़े उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आज जो पढ़े हैं उसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान से समझो। बिहार बोर्ड आपसे 2 नंबरी में पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बिहार बोर्ड आपसे 2 नंबरी में पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप समझ रहे हो, हम ऐसे ही कह रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि एकल धनावेश तथा एकल ऋणावेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की रचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि किसी भी एक बिंदु द्वारा विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ठीक है। किसी भी एक बिंदु द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो बताने के लिए। तो आज के इस वीडियो में ना लगभग 4 को जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड इसको इतना बार पूछा हुआ है ना कि क्या ही बताए। तो बताओ चारों क्वेश्चन क्लियर है आपका? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है मास्टर। पहला क्वेश्चन हमने ये बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। बच्चा बोलेगा सबको पता है भैया कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है, इतना पता है। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या बोला था भैया कि दो गो विद्युत बल रेखा है आपस में एक दूसरे को कट करा नहीं करेगा। तो हम आपको बता ही रखे कि दो गो विद्युत बल रेखा अगर आपस में एक दूसरे को कट कर भी देता है तो उसका जो कटान बिंदु होगा उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो गो दिशा आ जाएगी जो कि संभव नहीं है। एक क्वेश्चन और हम आपको बताए थे, एकल धनावेश तथा एकल ऋणावेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की ड्रॉ कीजिए, विद्युत बल रेखा ड्रॉ कीजिए। तो आपको पता है कि एकल धनावेश से विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलती है और एकल ऋणावेश में विद्युत बल रेखा क्या होता है? अंदर की ओर आता है। 3 को क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हमने बच्चे बोलेंगे भैया बोलते बोलते ऐसे गला बोलने लगता हो, कोई बात नहीं है, समझ में आने से मतलब है, ठीक है। कनेक्शन होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बात को समझो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था कि किसी भी एक बिंदु द्वारा विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो वो तो नॉर्मली आपको लिख देना है कि के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वहाँ पे के क्या होता है वो लिख देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। क्यू क्या होता है? उस बिंदु का आवेश हो गया, ठीक है। और आर स्क्वायर क्या हो गया? उसके बीच का डिस्टेंस हो गया, आर उसके बीच का डिस्टेंस हो गया। तो आज के इस वीडियो में 4 को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रोज जो वीडियोज होते हैं उसके लास्ट में कोशिश करूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दूं, ठीक है। और आपको जो नोट्स मिलेगा, ठीक है, उस नोट्स में से आपको अच्छा ढंग से, ये सब बहुत अच्छा ढंग से लिखा गया हुआ है उस नोट्स में ना। तोहनी के बता रहे हैं ना भाई बा कि वही नोट्स को जब तोहनी डाउनलोड करेगा ना, इतना अच्छा ढंग से लिखल है ना, में इतना अच्छा ढंग से लिखल है कि तोहनी जब पढ़ेगा ना उसको तो एकदम दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। अगर तोहनी लोगन वो नोट्स के पढ़वा जानना तो दिल खुश हो जाए भाई, का बताई, सही बोल रहा बानी कि दिल खुश हो जाए, इतना अच्छा ढंग से नोट्स लिखल बा। तो तोहनी के क्या करे के बा कि पहले तो वीडियो देखे के भाई, ठीक है। ये वीडियो पहले तोहनी के देखे के बा, ये वीडियो देखला के बाद आप लोगन के वो नोट्स डाउनलोड करे के बा। वो नोट्स डाउनलोड करेला के बाद अपना से नोट्स बनावे के बा, देख के अपना से नोट्स बनावे का, ओकरा बाद वो नोट्स के रिवाइज करवाना तो क्या बताइए, एकदम कुछ बचबे ना करी यार। एग्जाम के टाइम में कुछ बचेगा ही नहीं आपका, ठीक है। एग्जाम के टाइम में आप लोगन के कुछ बचबे ना करी, ठीक बा। बच्चे बोलेंगे भैया आज थोड़ा बहुत अच्छा खासा भोजपुरी बोले हो, कोशिश करने में कहा जाता है। तो इसी टाइप के जो वीडियोज़ होंगे, ठीक है, वो आते रहेंगे आपके पास और पार्ट बाई पार्ट पूरा फिजिक्स पढ़ा देंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में भैया जरूर बताना, ठीक है, जरूर बताना जरूर, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।